माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कई बार हमारे घर में नाना भांति से सुख समृद्धि की कमी हो जाती है, जिसमें धन की कमी तो होती ही होती है, यहाँ तक कि अन्न के भंडार भी खाली हो जाते हैं। कई बार स्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाती हैं कि आज शाम को क्या बनाया जाए, इस स्थिति में भी हम सोचने में कई बार मजबूर हो जाते हैं। ये जीवन है, इस जीवन में नाना भांति की दुख तकलीफ़ें जब तक हमारी अंतिम सांसें रहती हैं, तब तक व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। कहीं-कहीं जीवन में बड़ा सुख होता है और कहीं-कहीं जीवन में इतना दुख होता है कि अपने दुखों को हम किसी से बता भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार के दुख सामने आ जाते हैं। आज भगवती तुलसी देवी का हम आपको एक ऐसा मंत्र और प्रयोग बता रहे हैं, जिसे करने से घर में खुशियाँ आती हैं, जिसे करने से घर के भंडारे भर जाते हैं। आप इस साधना को, बहुत सरल साधना है, मात्र केवल बृहस्पतिवार ये साधना करनी होती है। प्रातःकाल कर लें या संध्या के समय कर लें और भगवती तुलसी की कृपा अन्नपूर्णा के रूप में आपके घर में बरसने लगेगी। आप उपाय बहुत अच्छे से समझिएगा। ईश्वर न करे कि किसी के घर में अन्न के भी कमजोरी पड़ जाए, है ना? तो आप ये साधना अपनी डायरी में नोट करके रखें। कहीं किसी के ऊपर ऐसी आपदा हो तो ये साधना आप वहाँ पर भी बता सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 अप्रैल सन 2026 दिन शुक्रवार, संवत 2083, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र पुष्य है, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, हर घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है। वृंदा हर घर में होती हैं, श्यामा तुलसी भी होती हैं, रामा तुलसी भी होती हैं। आपके घर में कोई भी तुलसी हो, उन्हें उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में एक सुंदर से गमले के अंदर हम लगाएं और जैसे श्रृंगार किया जाता है, ऐसा ही श्रृंगार बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दे करके, चुनरी आदि उड़ा करके उनका किया जाए। और जब हम उनको धूप दीप अर्पण करें, तब वहाँ बैठ करके हम एक मंत्र पढ़ें जो तुलसी गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। आप लोग मंत्र नोट करें। ओम त्रिपुराई विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। पुनः सुने। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ये भगवती तुलसी का ध्यान करते हुए उनके सामने प्रणाम करने के उपरांत रुद्राक्ष की माला से या तुलसी की ही माला से इस आप तुलसी गायत्री मंत्र को बृहस्पतिवार की संध्या के समय भी ऐसा कर सकते हैं या प्रातःकाल भी ऐसा मंत्र जप सकते हैं। यही मंत्र आप 9 बृहस्पतिवार इस क्रम को करें और जिस समय ये मंत्र आप एक माला इसकी कर लें, आपसे माला नहीं आती है तो करमाला कर लें। करमाला भी आपको नहीं आती है तो अंदाजे से इस मंत्र को कम से कम 7 मिनट के आसपास आप जपें। बहुत लंबा समय नहीं होता 7 मिनट का। यदि एक 7 मिनट की साधना से हमारे घर में खुशहाली आ सकती है, भगवती अन्नपूर्णा का शुभ आशीर्वाद हमारे घर में बरस सकता है, तो उसमें 7 मिनट साधना करने में क्या जाता है। तो आप इस साधना को करें, 9 बृहस्पतिवार करें और जब मंत्र आप पढ़ लें तो भगवती तुलसी से आप प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरें, मेरे घर में खुशियाँ रहें, मेरे घर में सुख समृद्धि रहे। और बृहस्पतिवार का दिन क्यों चुना है? क्योंकि तुलसी जी को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है और लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की साधना खासतौर से बृहस्पतिवार में भी की जाती है। और आप जब करेंगे तो भगवती तुलसी आपसे प्रसन्न रहेंगी, भगवती लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी, भगवान श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न रहेंगे, है ना? तो आप इस साधना को 9 बृहस्पतिवार स्वयं भी करें। और यह साधना ऐसा नहीं है कि केवल अन्न धन के लिए हम कर सकते हैं। अक्सर शाम के समय हर घर में तुलसी को दीप अर्पण किया जाता है, तो आप दीप अर्पण करते समय भी इस मंत्र को ज़्यादा नहीं तो 11 बार पढ़ लीजिएगा। वैसे भी आप इस मंत्र को पढ़ते रहेंगे तुलसी के सामने प्रणाम करके, नमस्कार करके, तो भी जीवन में आपको बहुत कुछ सुख समृद्धि भगवती तुलसी की कृपा से अनायास प्राप्त होती रहेगी। अब इसी के साथ साथ एक संदेश और आपको दे देते हैं कि देखो, जिस प्रकार से ये साधना हमने आपको बताई है, ऐसे ही भगवती गायत्री की
साधना वास्तव में अपने आप में अनुपम होती है। गायत्री के विभिन्न मंत्र हैं, तुलसी गायत्री है, विष्णु गायत्री है, कृष्ण गायत्री है, नाना भांति से गायत्री देवी के, या यूं कहें गायत्री मंत्र को नाना भांति से नाना भांति के देवी देवताओं में बनाया गया है। तो गायत्री मंत्र इतना विपुल मंत्र है, गायत्री मंत्र की साधना कभी विफल नहीं जाती। इसलिए 15 जून को सोमवती अमावस्या है। उस दिन हम गायत्री साधना समस्त भक्तों से इंद्राक्षी धाम में करा रहे हैं। भगवती गायत्री के 1008 नामों का पाठ होगा, यानी कि उनके नाम अर्चन से उनका पूजन किया जाएगा। आप स्वयं समझदार हैं कि जहाँ इतनी संख्या में, जब हजारों की संख्या में बैठ कर के साधक किसी विशेष साधना को करते हैं और वो भी सोमवती अमावस्या जैसे विशेष तिथियों में, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है, उस व्यक्ति का कायाकल्प होता है। भगवती गायत्री प्रसन्न होकर के सदा सदा के लिए उसे शुभ आशीष प्रदान करती है। तो इस साधना से कोई भी जुड़ सकता है। तो 15 जून में हम आपको 15 जून के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी साधक इस साधना के लिए वहाँ आना चाहता है, ये साधना सभी साधकों के लिए निःशुल्क है। कोई भी साधक इंद्राक्षी धाम में आकर के इस साधना को कर सकता है। थोड़ी सी सामग्री इस साधना के साथ लानी होगी। उसके लिए हम डिटेल आपको वहाँ की लोकेशन, डायरेक्शन, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी संस्थान की तरफ से। उसके लिए आप अपना नाम, नंबर और कितने साधक इस साधना में भाग लेने के लिए आना चाह रहे हैं लिखवा दीजिएगा। और एक इस साधना की उपलब्धि और है, वो ये है कि 45 दिन के करीब इस साधना में यदि आप और विशेष रूप से सम्मिलित होना चाहते हैं, विशेष लाभ लेना चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र की 14 मालाओं का हमने एक प्रस्ताव रखा है। तो हर घर में ये मिलकर भी 14 माला आप कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति अकेला 14 माला नहीं कर सकता, तो पति पत्नी मिलकर के कर सकते हैं, भाई बहन मिलकर के कर सकते हैं। परिवार के 3 मेंबर हैं तो 3 मेंबर 14 माला बांट करके भी कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं आप सबके लिए इस साधना में है। और कितने दिन ये साधना करनी है? 1 मई से ये साधना प्रारंभ होगी और ये साधना करीब करीब 45 दिन तक आपकी चलेगी, 14 जून तक चलेगी। और ऐसी भी स्थिति है कि कुछ साधक ऐसे हैं जो साधना नहीं कर पाते हैं, वो केवल 15 जून को आकर ही वहाँ साधना करना चाहते हैं, तो वो भी जरूर आएँ, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। नाम, नंबर और कितने साधक आ रहे हैं ये जरूर लिखवा दिया जाए। बार बार ऐसा इसलिए पूछा जाता है ताकि एक स्थान की एक लिमिट होती है कि उस स्थल पर कितने साधक बैठ करके साधना कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप समझदार हैं, समझते ही हैं। और इससे पहले अनेकों साधकों ने भगवान श्री गणपति के 1008 नामों से साधना की है, भगवती जगदम्बा के 1008 नामों से साधना की है। तो इस बार भगवती गायत्री के 1008 नामों की ये साधना है, इससे भी आप लोग वंचित न रहें। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती जगत जननी जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गां नेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें जगदम्बा का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक संदेश और, 10 मई की अष्टमी है, रविवार का दिन है। आज नाना भांति से रोग बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेकों साधक परेशान हैं, अनेकों व्यक्ति परेशान हैं और उसी के साथ साथ कोई चिंता से परेशान है, कोई धन समृद्धि से परेशान है, कोई स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है। तो 10 मई में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसमें भगवती जगत जननी का जो विशेष रूप से उनका कवच और स्तोत्र होता है उसका पाठ किया जाएगा। और ये पाठ किस लिए किया जा रहा है? आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको लाभ प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो यदि अष्टमी का दिन तो वैसे ही भगवती के दर्शन करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, तो आप 10 मई की अष्टमी में भी यदि आना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। भगवती के आकर के दर्शन करें और उसमें आपके लाभ के लिए भगवती इंद्राक्षी का कवच आदि का पाठ किया जाएगा। उससे हमें पूर्ण विश्वास है जब उस पाठ में आप सम्मिलित होंगे, आपको विशेष प्रकार का जगत जननी की कृपा से लाभ अवश्य मिलेगा। चलिएगा, आप सभी साधक लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।